नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 और 2 मई के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वासियों से बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजदूर दिवस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील किए हैं। बता दें कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ का ऐसा भोजन है जो बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रात भर रख कर बनाया जाता है। फिर सुबह उसमें हल्का नमक डालकर टमाटर की चटनी, अचार और कच्चे प्याज के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः सुबह बासी का नाश्ता करते हैं। बोरेबासी खाने से न सिर्फ गर्मी और लू से राहत मिलती है, बल्कि बीपी कंट्रोल रहता है और साथ ही डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होती। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के परिसर स्थित गढ़ कलेवा में बोरेबासी थाली का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 1 मई को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इस योजना के तहत कुल 13 प्रकार की नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के प्रथम चरण के शुभारंभ के साथ यह प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है। अब इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में भी बता दें। यह योजना है तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना। तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का शुभारंभ 1 जून 2021 को किया गया था। यह छत्तीसगढ़ सरकार परिवहन विभाग की योजना है। इस योजना के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं शामिल हैं। इसमें डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं तथा ऑनरशिप ट्रांसफ़र तथा पता परिवर्तन समेत वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं शामिल हैं। इस योजना से रजिस्टर्ड एड्रेस पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला चिकित्सालय ने बिनाइन ट्यूमर लिपोमा बीमारी का सफल ऑपरेशन करने में सफलता प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर ने। कोरिया जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर ने बिनाइन ट्यूमर लिपोमा बीमारी का सफल ऑपरेशन करने में सफलता प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के फेज़ 2 में इनमें से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतुरगढ़। बता दें कि स्वदेश दर्शन योजना के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट फेज़ 2 के अंतर्गत इको टूरिज्म सर्किट का कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। इस सर्किट में चिल्फी घाटी, अचानकमार अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें चैतुरगढ़ शामिल नहीं है। इस प्रस्तावित योजना की कुल लागत 81 करोड़ 26 लाख रुपए है। अभी तक स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के वनांचल क्षेत्र जसपुर, कुनकुरी, कमलेश्वर, मैनपाट, महेशपुर, कुदरगढ़, सरोधा दादर, गंगरेल, नथिया नवा गाँव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट, तीरथगढ़ को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसकी लागत 94 करोड़ 23 लाख रुपए है। अब फेज़ 2 के अंतर्गत चिल्फी घाटी, अचानकमार घाटी, अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत मजदूरों को कितने रुपए एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिक सियान योजना के तहत मजदूरों को 10,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस योजना में ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 59 वर्ष या अधिकतम आयु 60 वर्ष होंगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 की जगह अब कितने लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 वर्ष। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र अभी तक 18 वर्ष निर्धारित थी। अब इसमें 3 वर्ष की वृद्धि कर छत्तीसगढ़ सरकार इसे 21 वर्ष करने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का औपचारिक शुभारंभ 1 मार्च 2022 को पाटन दुर्ग जिले से किया गया था। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता करना है। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वे के दौरान बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में किस रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर रेलवे स्टेशन ने। हाल ही में हुए विभिन्न मापदंडों के सर्वे के दौरान बिलासपुर जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में से रायपुर रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था एवं स्टेशन में रख रखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर रेलवे स्टेशन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक ए.के. जैन ने रायपुर मंडल के डीआरएम श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान प्रदान किया। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर रेल मंडल आते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय सन 1887 में किया गया था और बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना सन 1900 में कलकत्ता रेलवे के अधीन किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेल लाइनों की कुल लंबाई 1186 किलोमीटर है। इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर है। यह भारत का 16वां रेलवे जोन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना एवं मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करना है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल गुणवत्ता की जांच से जुड़ी महिलाओं को किस उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल वाहिनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को शूरवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 पुलिसकर्मियों को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 अस्पतालों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी, हाईवे पेट्रोलिंग तथा कानून व्यवस्था के लिए कितने वाहनों को हरी झंडी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61 वाहनों को। अगला प्रश्न है, सुखद यात्रा पत्रिका प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए एकलव्य विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50 विद्यालय। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड से भारत के किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रतन टाटा को। असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। असम सरकार ने रतन टाटा को यह सम्मान कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए दिया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बता दें कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। सन 2018 में उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति टीपी शर्मा समिति का गठन छत्तीसगढ़ के किस घटना के जांच के लिए किया गया है? इसका आंसर है सुकमा में हुए अग्निकांड के जांच के लिए। बता दें कि 11 मार्च 2011 को सुकमा जिले के मोरपल्ली गांव में पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था। इस दौरान सुकमा जिले के ताड़मेटला, मोरपल्ली और तिम्मापुरम गांव में आदिवासियों के 250 घरों को जला दिया गया था, जिसमें से 31 मकान पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गए थे और इसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति टीपी शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। मार्च 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताड़मेटला मुठभेड़ और अग्निकांड के अलावा दोरनापाल के स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इसमें घरों को किसने जलाया यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं न्यायिक जांच आयोग ने स्वामी अग्निवेश पर दोरनापाल में हुए हमलों में भी पुलिस अफसरों को क्लीन चिट दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज का नाम प्यारेलाल कंवर के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है कोरबा मेडिकल कॉलेज। कोरबा क्षेत्रवासी लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए क्षेत्रवासियों की मांग पर कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व प्यारेलाल कंवर के नाम पर किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाना कहाँ प्रस्तावित है? दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस मंदिर अथवा पर्यटन स्थल को विकास कार्य में शामिल किया गया है?